हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने किया था 1 से लेकर 50 तक यानी क्रमागत संख्याओं का योग निकाला था। आज हम करेंगे वही नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें रहेगा कि 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, मतलब कोई भी संख्या का अगर योग निकालना हो तो उस पे हम एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जो उस शॉर्ट ट्रिक से तुरंत हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। पहला क्या शॉर्ट फार्मूला है, s इजकल टू n/2 और n+1 ब्रैकेट में। मतलब ये s जो है क्या है, सम है। मतलब 1 से 10 तक का सभी संख्याओं का योग निकालना हो तो s का मतलब वो सम हो गया। n जो है ये हमारा ये नंबर्स हो गया है, मतलब 1 से लेकर के 10 तक का वो नंबर्स हो गया। और ये 2 है वो डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, s इजकल टू क्या बोल रहा है 1 से 10 तक, तो ये 10 नंबर्स डाल दिए डिवाइडेड बाई 2, और ये n यानी कि 10+1। तो हमारा हो जाएगा s इजकल टू एक डिवाइड में काट दो इसको, दिखेगा 5 हो जाएगा। तो 5 10+1, तो s इजकल टू 10×5 50 प्लस 5 को इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 5, यानी कि s इजकल टू 55 आंसर हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कितना भी नंबर्स निकालना हो, 1 से 100 तक निकालना हो, 1 से 150 तक निकालना हो, 1 से 500 तक निकालना हो, सेम फार्मूला हम यूज करेंगे ये वाला सभी में। तो हमारा आंसर जो ओके निकल के आएगा, मतलब बराबर निकल के आएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं। दूसरा क्वेश्चन मान लो है कि 1 से मुझे 50 तक का संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? 1 से 50 तक का संख्याओं की योग निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार हम करेंगे, यानी कि s इजकल टू 50/2 और ये 50+1, मतलब ये 50 ले लिया, नंबर्स ऑफ 50, वही 50+1 कर दिया तो हमारा निकल जाएगा, ये कट जाएगा 25 हो जाएगा। तो 50 50+1 ये 1, उसके बाद ये निकल गया 25 12 इतना +1 इजकल टू निकल गया 1251। आंसर हमारा गया 1251। आप बोलोगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, का क्रिया करते हैं, गुणा क्रिया उसके बाद करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद घटा करते हैं। हमने क्या किया, पहले का यानी भाग क्रिया किया। यहाँ पे ये जो लिया है, यहाँ पे ये जो अंक है इसको क्या किया, का यानी कि 2 से भाग कर दिया। और यहाँ पर क्या किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1250 आया है। उसके बाद हमने जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे का पहले किया, यानी कि इस पे भाग किया है। उसके बाद इसको हम क्या किया है, इसमें गुना किया है, गुना करेंगे, उसके बाद प्लस का जोड़ेंगे, यानी कि पहले हम का क्रिया, उसके बाद गुना, उसके बाद गुण के बाद जोड़ करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो पहले हम प्लस करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे तो क्या उल्टा आ जाता, उल्टा हो जाएगा तो आंसर बराबर सटीक नहीं आएगा। ठीक हो गया, समझ गए ना? मिटा दूं? ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा कुछ अलग है। क्या अलग है वो देखते हैं।
कि तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पहली 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं? पहली 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पे अलग क्या है वो देखते हैं। अलग यहाँ पर है कि यहाँ पे सम संख्याएं जो है ये हमारा कुछ अलग है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अलग फार्मूला की यूज करेंगे। वो फार्मूला हमारा रहेगा जैसे कि s इजकल टू n और n+1, ये हमारा फार्मूला रहेगा। अगर कोई भी संख्या बोलता हो कि हमको पहली 1000 सम संख्या के योग निकालना है, पहली 10,000 सम संख्याओं के योग निकालना है, पहली 1,00,000 सम संख्याओं का योग निकालना है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर ऐसा रहता है तो हमें कुछ नहीं करना है, दिमाग में बस ये रखना है कि ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम अभी क्या करेंगे? निकालते हैं और निकाल कर आपको बताते हैं कैसे हम फार्मूला यूज किए हैं। तो पहले 5 सम संख्या निकालना है, तो s इजकल टू वाला ये फार्मूला यूज किए, यानी कि n जो है हमारा क्या है 5 हो गया, तो ये 5 और ये हो गया 5+1 इजकल टू हो गया 5 × 25 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 इजकल टू कितना होगा 25 से 5 30 हमारा आंसर हो गया। ठीक, ओके है ना? साइज देख लो, कुछ भी अगर डाउट होता है तुरंत पूछो, हम तुरंत उसको दोबारा रिपीट करेंगे। हमने सम संख्या किया, अब क्या करेंगे? विषम संख्या करेंगे। विषम संख्या में क्या करना है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहली 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, अगर विषम संख्या रहता है, कोई भी विषम संख्या बोले 1000 विषम संख्या है, पहली 1000 विषम संख्याओं का पहली 1000 संख्याओं का हमें क्या निकाल दें? योग निकाल कर दें। तो कुछ नहीं करना हमको, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हम बता रहे हैं। उसमें फार्मूला यूज करेंगे s इजकल टू n के स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे। जो हम जितना क्वेश्चन हमें बोलता है कि अगर मान लो हमें बोलता है पहली 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करेंगे हम, वो 5 जो हमारा नंबर्स है उस 5 का हमको क्या करना है? स्क्वायर कर देंगे। ठीक, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब देखो हम कैसे करते हैं। ये s इजकल टू n है, n यानी 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 25। ये हमारा हो गया पहली 5 विषम संख्याओं का योग हो गया है। विषम संख्या ये नहीं दिमाग में रखने का, विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या मतलब 1 3 5 9 11, यानी कि कोई भी अंक हो यानी संख्या हो, उसके लास्ट में अगर 1 से 9 तक रहता है तो समझ जाने का वो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक, 11 ऐसा होगा विषम संख्या है। ओके, ठीक है, तो हमको विषम संख्या कभी भी रहेगा तो ऐसे यूज करना है, यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, मिटा दें, अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होती है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होती है, उसके बीच का सम संख्या हमारा जो है वो कितनी है वो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर सम संख्या हो, ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सम संख्या है, कितना भी हो सम संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? n/2 ये फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? n/2, यानी कि ये 100 है, 100 / 2 कितना हो गया? 50, यानी कि हमारा आंसर हो गया ये 50 हो गया। 50 हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में अगर बोलता यहाँ पे कि सम की जगह विषम,
इसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि 1 से 100 तक का बीच का कितना विषम संख्या है वो निकालें, तो क्या करना है, हमें फार्मूला यूज करेंगे हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं इसको ध्यान में रखना है। अगर सम बोल रहा है तो n+1 करना है, अगर विषम बोल रहा है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। कोई डाउट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला यूज करेंगे ये वाला विषम के लिए n+1। तो n हमारा क्या होगा 100+1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसको काट दो, कितना होगा 50, इसका तो कितना हो गया 50+1 यानी 51। ये 51 हमारा आंसर हो गया, यानी कि 1 से 100 तक के बीच का जो विषम संख्या है वो हमारा हो गया 51। सेम अगर कैसा भी हो, 1 से 100 तक बोले, 1 से 1000 तक बोले, 1 से 10 तक बोले, 150 तक बोले, 1 से 1 लाख तक बोले, सम बोले विषम बोले, इसको ध्यान रखना है कि सम बोल रहा है कि विषम बोल रहा है। तो क्वेश्चन अगर सम बोल रहा है तो सम वाला हमने फार्मूला बताए हैं, अगर विषम बोल रहा है तो विषम वाला हमने फार्मूला बताए हैं। ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर ऐसा निकल के आएगा। ठीक है।